वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सॉक्स का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। सॉक्स कैसे बनेगी सिंपल, यो बिगिनर्स भी बना सकते हैं इसको आराम से। सिंपल डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। जो बची कुची एक तो है मेरे पास, थोड़ी ज़्यादा बची हुई, बाकी जो थोड़ी थोड़ी उन्हें हमारी जैसे हम नीटिंग करते हैं तो बच जाती है, तो इसका हम बड़ी तो कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं, तो इससे हम छोटे जैसे मोजे वगैरह बना सकते हैं। तो आज मैं मोजे ही सॉक्स ही बनाना सिखाऊंगी, अंगूठे वाली। तो देखिए ये कैसे बनेगी, एक बार दिखा देती हैं। जे मैंने एक पैर बनाया है, इसके ऊपर मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है। बहुत सुंदर डिज़ाइन है और बहुत इजी डिज़ाइन है। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बना है ये मल्टी कलर में, और कुछ भी नहीं है इसमें, हमने उल्टी उल्टी सिलाइयों से बुना है, बीच में हमने छोटा सा एक डिज़ाइन बनाया है। तो ये कैसे बनेगा ये मैं आज सिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने फंदे डाल लेने हैं। 25 जोड़ आप अपनी सिलाइयों पर डाल लीजिए और बॉर्डर बना लीजिए। जैसे मैंने इसका बॉर्डर बनाया है तो ये मैंने बनाया है, 2 मैंने उल्टी डाली हैं, 2 सीधी, फिर 2 उल्टी। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये बनाया है। तो आपको जैसे आपको इजी लगता है बॉर्डर आप बना लीजिए, चाहे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डाल के ही 8 सिलाइयाँ डाल लीजिए, तो अपना इतना आपका बॉर्डर बन जाएगा। तो ये मैंने दूसरा पैर शुरू कर रखा है। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, अब मैंने दूसरे रंग जोड़ दिए, जो पहले लगने हैं वो मैंने अभी जोड़े हैं, और मैं इसके अलावा 2-3 रंग और लगाऊंगी। तो सबसे पहले हमने ये उल्टी तरफ से धागे जोड़ने हैं। 25 जोड़ मैंने डाल रखे हैं। 25 जोड़ डाल के अपने बॉर्डर बना लीजिए, जितना आपको बनाना है अपने उसके हिसाब से। बॉर्डर का कुछ नहीं होता है, कितना भी आप थोड़ा इतना ही बना लीजिए, चाहे इससे कम भी बना लीजिए। तो धागा जब भी हमने शुरू करना है दूसरा रंग, तो हमने उल्टी तरफ से जोड़ना है धागा। तो मैंने ये जोड़ लिया है, और सारे फंदे उल्टी तरफ से उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। उल्टी तरफ से हमने ये धागा जोड़ लेना है और उल्टे बुनने हैं फंदे। तो मैं ये सेंटर तक उल्टे फंदे बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मैंने 22 फंदे बुन लिए हैं। उल्टी तरफ से हमने धागा जोड़ा था, ये उल्टी तरफ से ही हमारा जो सेंटर में डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। 22 फंदे हमने इस तरफ रखने हैं, और बीच के जो 6 फंदे हैं उनके ऊपर हमने 2 बार धागा लपेटना है और उल्टा ही बुनना है। ऐसे हम 2 बार लपेटेंगे। एक बार लपेट लिया सिलाई पे, ऐसे 2 बार हो गया। ये 3 4 5 6। अब आगे के 22 फंदे जो हैं वो हमने सारे उल्टे ही बुनने हैं। तो ये मैं सारे उल्टे बुन लेती हूँ, और उसके बाद दिखाती हूँ आपको। उस तरफ से 22 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये हमारी सेकंड रो शुरू हो गई है। अब फिर से हमने 22 फंदे सेकंड रो में भी, जो पहले 22 फंदे हैं उन्हें हमने उल्टा उल्टा बुन लेना है। अब जो ये फंदे हैं, अब धागा हम पीछे ले जाएंगे। जो छोटा सा हमारा सेंटर में डिज़ाइन बनेगा वो सिखाने वाली हूँ मैं। पीछे ले जाएंगे और इन धागों को खोल लेंगे। 1 2 3 धागे खोलेंगे, सारे नहीं खोलेंगे। तीनों को खोलने के बाद तीनों को ऐसे हम ले लेंगे नीडल पे, दूसरे वाली पे। अब हमने सीधा बुनना है, थोड़ा लूज रख के, और इस वाले धागे को फिर पीछे ले जाना है, फिर से बुनना है। यानी कि ये 3 फंदे बन गए हमारे बुनते हुए। अब फिर से हमने धागा पीछे ले जाना है 4, अब फिर से इन 3 फंदों को बुनना है, ये 5। तो ये हमारे 5 फंदे बन गए हैं। अब हम धागा छोड़ देंगे। अब हमारे 3 फंदों से ये 5 फंदे बने हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 3 फंदे बचे हैं, उनको भी हम खोल लेंगे। अब 1 2 3, तीनों को ऐसे ले लेंगे नीडल पे, और ऐसे धागा पीछे ले जाएंगे। ये हमारे 3 फंदे हो गए। थोड़ा लूज रख के बनाएंगे। ये 4, ये 5, फिर से हमारे 5 फंदे बन गए। बस इतना सा डिज़ाइन है ये। धागा हम फिर से आगे ले आएंगे। बाकी के जो फंदे हैं
उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो मैं ये बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप बुन लेने के बाद अब हमने धागा चेंज कर देना है। बस इस रंग से हमने 2 ही सिलाइयाँ डालनी थी। अब हम धागा चेंज करेंगे। इन सारे फंदों को ऐसे इसमें लपेट के साथ में ही ऊपर को ले लेंगे, ऐसे थोड़ा सा करके। फिर ये अपना ये वाला धागा जो चलाना है इसे हम ऊपर ले आएंगे। अब हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। इस सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, ना डिज़ाइन बनाना है। ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब दूसरा रंग लगाया है, यानी कि तीसरा रंग लग गया है हमारा। पहला तो हमारा ये प्राइमरी कलर था, दूसरा मैंने ये रेड सा कलर लगाया हुआ है। अब तीसरा रंग लगाया है। इससे हमने सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपको सॉक्स बनानी है तो आप थोड़ी मोटी ऊन से बनाइए, और सिलाइयाँ भी थोड़ी मोटी ही लगाइए, सही रहेगा। फिर जैसे मैंने ये 9 नंबर की सिलाइयाँ लगा रखी हैं। बाकी अपनी ऊन के हिसाब से देख लेना। अगर आप बारीक ऊन से बना रहे हो तो आप 10 नंबर की सिलाइयों पे भी बना सकते हो। अब ये जो फंदे हमारे बड़े हुए हैं इन्हें भी हमने उल्टा ही बुनना है। इस सिलाई में हमें कुछ भी फंदे बढ़ाने नहीं हैं। ये सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। इसके बाद अगली सिलाई भी हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। बस इतना सा ही डिज़ाइन है। इसके बाद जब हम अगला रंग लगाएंगे तब हम फिर से इसी डिज़ाइन को डालेंगे उल्टी तरफ से। फिर हम इस सिलाई को डालने के बाद अगली सिलाई भी उल्टी हम इसी धागे से बुनेंगे। उसके बाद अब हम धागा चेंज करेंगे उल्टी तरफ से। तो हम इस डिज़ाइन को जो मैंने इसमें डाल के आपको बताया है, बीच के 6 फंदों पे हमने 2-2 बार धागा लपेटना है। अगली सिलाई में 3 फंदों को उनको खोल के उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया है, बस इतना सा डिज़ाइन है ये। इतना आप बना लीजिए, और इतना बनाना है आपने। ऐसे ही बुनते जाना है ऊपर तक। थोड़ा सा बुन के मैं फिर से आपको बताऊंगी। जब तक हमारे अंगूठे का हमने नाप लेना, जैसे मैं ये 5-6 नंबर जिनका पैर का साइज़ है उनके लिए बना रही हूँ, तो इतने फंदे सही रहेंगे। बाकी उनके पैर की लंबाई देख लेनी है, उसके अंगूठे के नाप तक हमने ऐसे ही बुनते जाना है। हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। जितनी बार हम ये डिज़ाइन डालेंगे तो हमारे 2 फंदे इस तरफ को बढ़ेंगे, 2 फंदे इस तरफ को बढ़ेंगे, क्योंकि हमने 3 से 5 फंदे बनाए हैं। अब अगली सिलाई भी हम इसी वाले धागे से पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे। उसके बाद धागा चेंज करके फिर से हमने जैसे ये फर्स्ट डिज़ाइन बनाया है वैसे बनाना है। उसके बाद फिर हम धागा चेंज करेंगे, फिर हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनेंगे, फिर नहीं बढ़ाएंगे कुछ भी, फिर ऐसे बनाएंगे डिज़ाइन। तो मैं आपको थोड़ा और बुन के फिर बता दूँगी। देखिए, ये हम लास्ट में पहुँच गए हैं। लास्ट का डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। ये लास्ट में हमारा फिर से ये हम जैसे शुरू में हमने ये रेड कलर का बनाया था, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। उल्टी तरफ से हमने ये रेड कलर का धागा लगाया है। तो उल्टे उल्टे फंदे बुन लेने हमने हैं। जो आगे के 6 फंदे हैं इनके ऊपर हमने फिर से धागा लपेट के डिज़ाइन बनाना है। 2-2 बार लपेटना है धागा 6 फंदों पे। 4 5 6। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदों पे हमने फिर से ये डिज़ाइन बना लिया है। बाकी के फंदे हमने सारे उल्टे ही बुनने हैं। तो उल्टे बुन लेती हूँ मैं। इस तरफ से उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अगली सिलाई पे भी हमने उल्टे उल्टे फंदे बुन लिए। अब सेंटर में आ गए हैं। फिर से धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है। इन धागों को हम खोल लेंगे, जिनको हमने 2-2 बार धागा लपेटा था। इन्हें हम ऐसे पकड़ लेंगे और सीधा बुनते हुए लूज़ करके धागा लेके आएंगे और धागा पीछे ले जाएंगे। फिर से 3 फंदे बन गए, 4, फिर से बुनेंगे तीनों फंदों को। ये हमारे 5 फंदे बन गए। ठीक है। अब फिर से अगले जो 3 फंदे हैं इनको खोल लेंगे। खोलने के बाद इस नीडल पर लेंगे और लूज़ रख के निकालेंगे धागा। हम फिर से पीछे ले जाएंगे। फिर से हम तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर से हम पीछे ले जाएंगे धागा। तो हमारे 3 फंदों से ये 5 फंदे बन गए हैं। कुछ इस तरीके से बनेगा ये हमारा डिज़ाइन। उसके बाद हमने बाकी के फंदे फिर से उल्टे बुनने हैं। तो ये मैं बुन लेती हूँ। आपने ये जो लंबाई रखनी है अपने पैर के हिसाब से रखनी है। जैसे आपके अंगूठे तक आपकी लंबाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आपने आधे आधे फंदे करके। इस सॉक्स का जो है खासियत ये है कि इसका लेफ़्ट और राइट साइड कुछ नहीं होता है। दोनों पैर सेम बनते हैं, एक जैसे बनते हैं। आप किसी भी पैर में इन्हें डाल सकते हैं। तो बन जाएगा कंप्लीट। तो फिर मैं डाल के आपको दिखाऊँगी। तो मैं ये सिलाई हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है।
अब हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। उसके बाद उल्टी सिलाई में ये फंदे भी जो हमारे डिज़ाइन वाले हैं ये भी हमारे सारे उल्टे ही बुने जाएंगे। उसके बाद फिर हम 2 सिलाइयाँ और डालेंगे। फिर उसके बाद हम आधे आधे फंदे करके ये अंगूठे बनाएंगे। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ ये कंप्लीट करने के बाद 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। जितना हमने इसकी लेंथ रखनी थी हमारी कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर बनाने के बाद 2 सिलाइयाँ हमने ये ब्लू कलर की दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बुन ली है। उसके बाद हमने आधे आधे फंदे कर लिए, आधे हमने इस तरफ रखे हैं, आधे इस तरफ रखे हैं। दोनों तरफ से हमारा बराबर बनेगा। जिस तरफ से धागा चला हुआ है वहीं से हम मुड़ जाएंगे पीछे को, और जितना हमें लेंथ चाहिए अपने अंगूठे की उतनी हमने बुननी है। पहले हम आधी तरफ का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद फिर ये हिस्सा करेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, जितना हमें और अंगूठे की लंबाई चाहिए है उतना मैं बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। कुछ नहीं करना, कुछ बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है, सीधा सीधा ही बुनना दोनों तरफ से, मतलब उल्टा उल्टा ही सिलाइयाँ बुननी है ताकि हमारी ये धारियाँ सी बने। तो मैं बुन लेती हूँ ये, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए जितना हमें लंबा रखना था ये उतना बना लिया है मैंने। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से 14 फंदे हमने घटा देने हैं, उल्टे उल्टे ही घटाने हैं। पीछे वाला फंदा ऐसे हम पलट के आगे ले आएंगे। 2 का 1 हो गया। ये अगला फंदा बुनेंगे, पीछे का फंदा उठा के 2 कम हो गए। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 14 नहीं, हमने 12 फंदे कम करने हैं, घटाने हैं। तो अब हमारे ये बन गया है एक साइड का। बाकी के फंदे हम बुनेंगे बाद में, और इस तरफ से भी बना लेंगे। जैसे इस तरफ बनाया है मैंने, इस तरफ से भी बना के इस तरफ से भी हमने 12 फंदे कम कर देने हैं, घटा देने हैं। फिर जो बाकी बचेंगे उन्हें फिर हमने ऐसे जोड़ देना है। तो मैं दूसरी साइड का भी बना लेती हूँ, फिर दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है बनके। दोनों तरफ से ही हमने फंदे घटा दिए हैं, जो 12 फंदे हमने आगे से घटाने थे। तो ये मैंने यहाँ पे 12 फंदे कम करे हैं। आप चाहे तो ये 14 भी कर सकते हो। मेरी ऊन जो बीच में मोटी थी तो मैंने फिर यहाँ पे कम फंदे घटाए हैं। तो आप अपनी ऊन के हिसाब से भी देखना, कई बार ऊन मोटी होती है, मोटी सिलाइयों से हमने बुना होता है तो हमारा वो काफ़ी हो जाता है। अब एक फंदा हमने इस सिलाई से लेना है, एक हम उस सिलाई से लेंगे। ऐसे दोनों फंदों को बुन लेंगे। तो देखिए एक इस सिलाई से एक उस सिलाई से, दोनों फंदों को बुन लेंगे और नीडल के ऊपर से उतार देंगे, और पीछे वाला फंदा हम उठा के आगे से ऐसे निकाल देंगे। एक फंदा इस नीडल से, एक उस नीडल से, पीछे का फंदा ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। दोनों फंदों को उठा के एक साथ बुनना है। पीछे वाले फंदे को हमने उठा के ऐसे नीडल के ऊपर से नीचे उतार देना है। ऐसे ही करते हुए हमने ये सारे फंदे बंद कर देने हैं। ये देखिए बहुत टाइट करके नहीं बुनना है हमने इसे। ऐसे ही हमने ये सारे फंदे घटा देने हैं। तो हमारी ये सॉक्स जो है नीचे की तरफ से ये बंद हो जाएगी। तो ये मैं सारे फंदे ये देखो पीछे से जुड़ रही है ये। तो सारे फंदे मैं घटा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। बस ऐसे ही घटाना है, आपने कुछ भी नहीं, इसमें बहुत इजी है। एक फंदा वहाँ से उठाएंगे नीडल पे, एक यहाँ से, दोनों को एक साथ हमने सीधा बुन देना है। बुनने के बाद उन फंदों को उतार देना है इस वाली नीडल के ऊपर से, और इसका जो पीछे वाला फंदा है इसको हमने उतार देना है। तो मैं ये सारे ही फंदे बुन लेती हूँ, दिखा देती हूँ फिर आपको कंप्लीट करके कि कैसे बना है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है सिल के। अब हमने इसके अंगूठे सिलने हैं, उल्टी तरफ से ही हम ऐसे करके अंगूठे सिल देंगे। ये जो धागे हैं एक्स्ट्रा इनको नीडल में डाल के फिर हम सही से हाइड कर देंगे।
और बैक साइड से भी हम सिल लेंगे। एक बार मैं बता देती हूँ कैसे सिलना है। देखिए ये फंदे डालने के बाद थोड़ा सा धागा यहाँ साइड में बचता है, उसी धागे को मैंने नीडल में डाल दिया है। बस एक हमने उल्टी तरफ से सिलना है। सॉक्स की सिलाई हम ऐसे ही करते हैं। अगर स्वेटर वगैरह की सिलाई करनी हो तो वो थोड़ा मैं राइट साइड से ही सिलती हूँ, तो उससे क्या होता है फिनिशिंग अच्छी आती है। लेकिन जो सॉक्स है ऐसे नहीं सिली जाएगी वो उस तरीके से, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये इसी तरीके से मैं सिल रही हूँ। बस दोनों तरफ से फंदे उठाने हमने और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे ही करते हुए हमने सारी सिलाई कर लेनी है, यहाँ से लेके या नीचे तक। यहाँ पे आपने थोड़ा सा यहाँ पे शेप दे देनी है थोड़ा सा। और उसके बाद हमने ये सिलाई करने के बाद हमने फिर अपने जो सॉक्स के जो अंगूठे हैं, मतलब अंगूठे पंजे दोनों बराबर सेम ही बनते हैं इसमें, तो हमने ये ऐसे सिलने हैं। यहाँ से सिलते हुए आ जाना हमने, यहाँ से सिलते हुए इस तरफ को आना है। तो मैं सिल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कंप्लीट करके। देखिए दोनों पैर बन के कंप्लीट हो गए हैं, मैंने सिलाई कर ली है। तो एक बार मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। दोनों पैर पहन के ये देखने में ऐसे लगते हैं, लेकिन पहनोगे आपकी शेप बहुत अच्छी आएगी। तो एक बार पहन के बता देती हूँ मैं। देखिए पहन के ये कितनी सुंदर लग रही है। बची खुची ऊन का ये आप बहुत अच्छा ये यूज़ कर सकते हो, सॉक्स बन सकती है आराम से। नहीं तो ये छोटी छोटी सी ऊन जो बची होती है किसी काम की नहीं रहती है, तो आप सॉक्स बना सकते हो। मल्टी कलर में बना सकते हो। आपको नई ऊन लेके अगर बनाने हैं तो भी अपने मल्टी कलर में या 2-3 रंग से इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है डिज़ाइन और आपको समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू।